माय डिस्टेंस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 अंग्रेजी लेसन 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पार्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने संग्रह लिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको और दूसरा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो जितने प्रश्न बनना संभव था, हमने जो है प्रश्न चुन के बनाया है। इसके पहले वीडियो में हमने जो है कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा था और जो शेष रह गया था हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो अगर दोनों पार्ट को आप देख लेते हैं तो सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कोई अलग से प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट से रिलेटेड जितने बन सकते थे उतना हमने बनाया। तो आइए देखते हैं इसमें। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी दिए गए ऑप्शन विकल्प में जो है सही आंसर को आपको चुनना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही होगा। इसमें हमने जो है गोले नहीं बनाए हैं, लेकिन आप लोग इसको समझेंगे कि आपका ये गोला है, उसी को कलर करना है। लिखा है बॉयज नोटिस्ड द मडी इम्प्रिंट ऑफ वेयर फीट। इम्प्रिंट बना होता है छाप या चिन्ह, और मडी माने होता है कीचड़ युक्त, नोटिस माने देखना। यानी बॉयज यानी कितने लड़के जो है नोटिस माने देखे द मडी फुटप्रिंट इम्प्रिंट्स, यानी कीचड़ युक्त छाप को, आप बेयर फीट में नंगे पैर के, यानी कितने बच्चे जो कितने लड़के नंगे पैर के कीचड़ युक्त छाप को देखे। 2, 4, 3, 5। ये आंसर आपका 2 होगा, क्योंकि 2 लड़कियों ने जो है उस व्यक्ति को देखा था जो खुद को अदृश्य बना लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको हम ऐसे कर दें ट्रिक, आप लोग पेपर में गोला ही लगाएंगे। अगला है ग्रिफिन द साइंटिस्ट वाज मेकिंग, यानी ग्रिफिन वैज्ञानिक वाज मेकिंग बना रहा था। जो ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक था वो क्या बना रहा था? ए वॉकिंग प्लांट, एक चलने वाला पौधा, एक टॉकिंग प्लांट, बात करने वाला पौधा, इनविजिबल फुटप्रिंट्स, अदृश्य पदचिन्ह, या एन इनविजिबल मैन, एक अदृश्य आदमी। तो उसने जो है एक अदृश्य आदमी बना रहा था। ठीक है, कि कैसे जो है इंसान को अदृश्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इनविजिबल मैन। तीसरा है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज, यानी वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्रूफर था, ग्रिफिन था, जेनी था, यफिन था। तो वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ग्रिफिन एट कोल्ड मीट एंड स्पेस फ्रॉम द स्टोर, यानी ग्रिफिन जो है स्टोर से एट कोल्ड मीट यानी ठंडा मीट खाया। ठीक है, इसके अलावा क्या खाया? टी, चाय, वाटर पानी, कॉफ़ी या कोका कोला। तो उसने जो है कॉफ़ी पिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने ठंडे मीट खाए और क्या पिया? उसने कॉफ़ी। कहाँ से? फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से। और स्टोर कहाँ पे था? लंदन स्टोर था। अगला प्रश्न है वाज द सेंचुरी ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी थिएटर दुनिया की शताब्दी थी, थिएटर जगत की शताब्दी थी। सैमसन स्ट्रीट, सैमसन गली, ड्यूरी लेन, या विल्सन स्ट्रीट, या डुबरी लेन। तो थिएटर जगत की जो सेंचुरी शतक थी या शताब्दी थी वो क्या थी? ड्यूरी लेन थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा है ग्रिफिन डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएटरिकल कंपनी इन द होप गेटिंग सम क्लॉथ टू हाइड हिज, मतलब कि ग्रिफिन ने अपना छिपाने के लिए कुछ कपड़ा पाने की उम्मीद में एक थिएटर कंपनी में जो स्टॉक को आजमाने का फैसला किया। यानी एक थिएटर कंपनी थी, नाटक कंपनी थी, उसमें जो है आजमाने का फैसला किया। ठीक है, कि कुछ कपड़ा पाने की उम्मीद थी और खुद को छिपाने के लिए, यानी अपने आप को छिपाने के लिए क्या आजमाया? इसके बाद चेहरा छिपाने के लिए, या फीट पैर छिपाने के लिए, या हैंड या बॉडी शरीर छिपाने के लिए। तो उसने चेहरा छिपाने के लिए। ठीक है, यानी ग्रिफिन ने अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ कपड़ा पाने की उम्मीद में एक थिएटर कंपनी के स्टॉक को आजमाने का फैसला किया कि कैसे जो है मैं अपने चेहरे को छिपा सकता हूँ। और उसी की उम्मीद में वह थिएटर में गया था, नाटक कंपनी में गया था और
वहाँ पे अपने चेहरा छिपाने के लिए फैसला लिया। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, चेहरा। ठीक है, अगला है द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज नाउ ही बीकेम फ्यूरियस, यानी वैज्ञानिक हमेशा था, कैसा था, अब फिर नाउ ही बीकेम, अब वह जो है बीकेम हो गया, फ्यूरियस माने उग्र हो गया। पहले कैसा था, अब वह उग्र हो गया। तो पेशेंट था, शांत था, या मरीज, आप कह सकते हो मरीज था, या क्विक टेम्पर्ड यानी उग्र था, या तेज तर्रार था, शांत था, या नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका जाएगा डी, क्विक टेम्पर यानी तेज तर्रार था, यानी द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यानी वैज्ञानिक हमेशा क्विक टेम्पर्ड तेज तर्रार रहता था। नाउ अब ही बीकेम फ्यूरियस, अब वह उग्र हो गया है। ठीक है, आंसर नंबर आपका क्विक टेम्पर जाएगा, जिसका मतलब होता है तेज। अगला देखें, हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, किसने जो है इस घटना को एक असाधारण मामला बताया, कहा, किसने इस घटना को एक असाधारण मामला कहा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, अफेयर माने मामला। क्लर्जीमैन पादरी व्यक्ति ने कहा, क्लर्जीमैन्स वाइफ पादरी की पत्नी ने कहा, या मिसेज हॉल कही, ऑल ऑफ एबव उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर जाएगा एक क्लर्जीमैन, यानी क्लर्जीमैन उस पादरी ने, जो मिसेज हॉल का पति था क्लर्जीमैन, उसी ने इस घटना को एक असाधारण मामला बताया। जब वह उसके घर में जो है ग्रिफिन, उसके शयन कक्ष में जो है उसके तिजोरी से पैसे निकाल लिया था, और वह जब ये लोग गए वहाँ उसको देखने, तो वहाँ पे वो अदृश्य था। अगला है, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, यानी क्यों जो है श्रीमती हॉल वैज्ञानिक को सनकी पाई, यानी सनकी व्यक्ति को पाई। ठीक है, क्यों मिसेज हॉल जो है वैज्ञानिक को सनकी पाई। ही विजिट, ऑप्शन मिलेगा आपका, ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यह मौसम के दौरान भ्रमण का था या दौरा का था। हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क, उसका इरादा केवल कार्य करने का था, इंटेंशन मतलब इरादा। या ही लुक्ड वियर्ड, मतलब वह अजीब लग रहा था, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे वियर्ड मानो तो अजीब, क्या होता है अजीब, अगर इसका जो सिनोनिम से देखा जाए तो आपका हो जाएगा स्ट्रेंज होगा। ठीक है, तो मिसेज हॉल जो है श्रीमती हॉल वैज्ञानिक को सनकी क्यों पाई, उसमें कौन से गुण थे कि जो उसको सनकी लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल गया है कि ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, उन्होंने मौसम के दौरान का दौरा किया। हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क, उसका इरादा केवल कार्य करना था। ही लुक्ड वियर्ड, वह अजीब लगा। ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी सबको सब चीज़ें जो है उसको लगी जिससे वह लग रहा था कि वो सनकी है। उसके अंदर चारों गुण पाए गए। अगला देखें, हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसऑनेस्ट इंटरेस्ट इन हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ मिसेज हॉल, मतलब श्रीमती हॉल से बातचीत करने में अपनी अनिच्छा को उसने कैसे उचित ठहराया। श्रीमती हॉल के साथ जो वो बातचीत कर रहा था और अपनी अनिच्छा को उन्होंने उचित कैसे ठहराया। ऑप्शन मिलेगा, डिजायर्ड सॉलिट्यूड, एकांतवास जिसको कह सकते हैं, यानी एकांतवास की इच्छा या वांछित एकांतवास, या डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, वह नहीं चाहता था कि उसके कार्य में कोई डिस्टर्ब करे। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, नन ऑफ द एबव उपरोक्तों से कोई नहीं। तो आंसर आपका जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। बातचीत के दौरान उसने अपने आप को उचित कैसे ठहराया, वह चाहता था कि एकांतवास, ठीक है, उसको वह यहाँ पे भाग के क्यों आया था आईपिंग गांव में मिसेज हॉल के कमरे में, उसका एक दो ही उद्देश्य था कि जो है वह अपने आप को अकेला चाहता था, डिजायर्ड सॉलिट्यूड, ठीक है, एकांतवास इच्छा, और वह नहीं चाहता था कि उसके कार्य में कोई उसको डिस्टर्ब करे। तो आंसर आपका ए भी सही है, बी भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। अगला देखें, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन, वह लंदन में सुविधाजनक क्यों पाया।
कहाँ पाया, सॉरी, वह लंदन में सुविधाजनक कहाँ पाया, यानी कहाँ उसको जो है ज़्यादा सुविधा लगी, किसको, ग्रिफिन को। इन द इन, सराय में, ए बिग स्टोर, एक बड़े स्टोर में, या थिएटर स्टोर, या नन ऑफ द एबव, उपरोक्त से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा उसको सुविधा कहाँ मिली थी, ये बिग स्टोर, यानी लंदन के एक बिग स्टोर में, बड़े स्टोर में, जहाँ पे वह गया था अपने आप को गर्म पाने के लिए। वहाँ पे वो कपड़े भी पहने और खाने पीने वाली चीज़ें भी खाई, मदिरा पिया, जो कोल्ड ड्रिंक पिया, और ठंडी मीट का भी सेवन किया, और एल्कोहल भी पिया, दारू भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुविधा उसको लंदन के स्टोर में मिला। 12वां है, व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर, वह वहाँ से क्या लिया। ठीक है, टेक माने लिया, फ्रॉम देयर वह वहाँ से क्या लिया, लंदन स्टोर में वहाँ जो है वो क्या लिया लंदन स्टोर से, फूड भोजन लिया, वाइन शराब लिया, बैंडेज लिया, ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। ठीक है, वह वहाँ से बैंडेज लिया था, ग्रहण करने के लिए तो भोजन भी ग्रहण किया, वाइन भी, लेकिन लिया क्या, तो लिया वहाँ बैंडेज, पट्टी, अपने सर को बांधने के लिए, अपना मुंह जो है उसी बैंडेज से जो है वो बांध लिया था। और बाद में जो है जब लंदन के स्टोर में जो है दुकानदार दुकान खोलने के लिए आते हैं तो ये झपट्टा मार के जो है भागता है, और दौड़ाने के लिए सब लोग पीछा करते हैं, तो बैंडेज अपना खोल देता है, जिससे उसका शरीर अदृश्य हो जाता है, पूरा शरीर जो है दिखाई देता है। तो वह वहाँ से क्या लिया, बैंडेज लिया था, पट्टी। 13वां है, व्हाट सजेस्ट दैट ही वाज ए होमलेस वांडरर, होमलेस माने होता बेघर, और वांडरर माने होता घुमक्कड़। मतलब क्या जताता है कि वह एक बेघर घुमक्कड़ था, यानी कौन सी बात यह हमें जताती है कि वह एक बेघर घुमक्कड़ था। नो क्लॉथ्स, उसके कपड़े नहीं थे, नो मनी, धन नहीं थे, इनविजिबल, अदृश्य, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त में से सभी। तो आंसर आपका आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी वह बेघर घुमक्कड़ था। ठीक है, इस बात को कौन सी चीज़ें जताती हैं, तो ये सब चीज़ें जताती हैं, क्योंकि वो बिना कपड़े के था, उसके पास पैसे भी नहीं थी, वो अदृश्य भी था, यानी सभी चीज़ें उसके अंदर थी, इसलिए ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, बदला लेने के लिए वह क्या किया, बदले की भावना के लिए, यानी बदला लेने के लिए वह क्या किया। अब किससे बदला ले रहा था, जो मकान मालिक इसको जो है निकाल दिया था अपने घर से, तो उससे बदला लेने के लिए क्या किया था, उसके घर को जलाकर भाग गया था। ठीक है, और बचने के लिए जो है इधर उधर अपना जो है सिर छिपा रहा था, और अपने आप को अदृश्य बना लिया था। तो वही पूछा गया है, बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, बर्न हिमसेल्फ, खुद को जला लिया, बर्न द लैंडलॉर्ड, मालिक को जला दिया, कि बर्न द हाउस, घर को जला दिया, ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया था, उस मालिक के घर को जला दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी, बर्न द हाउस, घर को जला दिया। 15वां है, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, वह वहाँ क्या कर रहा था, कौन सा कार्य कर रहा था। आंसर है प्रश्न आपका, मेकिंग फॉर फुटप्रिंट्स, मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, यानी जो है नकली पदचिन्ह बना रहा था। मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी मनुष्य के शरीर को जो है अदृश्य बना रहा था। मेकिंग ए फुल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को मूर्ख बना रहा था, कि ऑल ऑफ द वेब, उपरोक्त सभी। तो उसका कार्य क्या था कि मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी मनुष्य के शरीर को अदृश्य बना रहा था। किस तरह से जो है मनुष्य के शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है, उसी पे वो कार्य कर रहा था। अगला देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ऑल ऑफ एबव। तो सबका मतलब एक ही होता है, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज माने होता, कंफ्यूज माने उझलना होता है, कि आप उलझ गए किसी चीज़ में, जिससे गेम भी होता है, या कोई बात हो गई, किसी प्रश्न में आप उलझ गए, पजल माने भी उलझना होता है। तो सबका मतलब होता है उलझना, यानी किसी चीज़ में आप बच जाना। आंसर आपका जाएगा डी, यानी चारों जो है बिविल्डर्ड के ये सब लोग सिनोनिम्स हैं, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड और पुजल्ड। अगला देखें, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ द पेयर ऑफ, मतलब कि दोनों लड़के एक जोड़े, ठीक है, ए पेयर ऑफ माने क्या होता है, एक जोड़ी, दोनों लड़के एक जोड़े, और फ्रेश मडी माने ताजा कीचड़ युक्त,
और इम्प्रिंट्स माने क्या होता है, छाप या निशान, और सरप्राइज माने आश्चर्य पड़ गए। यानी मतलब कि दोनों लड़के एक जोड़ी ताजा कीचड़ युक्त छाप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तो किस प्रकार के वो छाप थे? बेयर फीट नंगे पांव के छाप थे, शूज जूते के छाप थे, टायर्स टायर के छाप थे, कि नन ऑफ द अबव उन्हें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छाप थे बेयर फीट यानी नंगे पैर के। वो किसके नंगे पैर थे? उस ग्रिफिन वैज्ञानिक की, जिसने अभी हाल ही में खुद को ट्रांसपेरेंट यानी अदृश्य बना लिया था। तो प्रश्न ये था कि दोनों लड़के ने एक नंगे पैर के जोड़े की ताजा कीचड़युक्त छाप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि इंसान है ही नहीं, लेकिन फिर भी छाप पड़ रहे हैं कहाँ से। इसी चीज को देख के वो आश्चर्य पड़ गए और नंगे पैर की छाप थे। अगला है, व्हाई वाज इट ए बैड टाइम ऑफ वांडर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लॉथ्स। मतलब कि लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का यह बुरा समय क्यों था? वांडर में घूमना होता है, विदाउट माने बिना कपड़ों के। लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का यह बुरा समय क्यों था? क्यों वह जो है बिना कपड़े के लंदन में घूम रहा था, और उसके लिए बुरा समय क्यों था? बुरा समय इसलिए था क्योंकि जब यह कपड़ा निकाल के अदृश्य हुआ था, उस समय ठंडी का मौसम था और काफ़ी ठंड था, मध्य ठंडी का समय था नवंबर, और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए वह उसके लिए बुरा समय था। और खुद को जो है गर्मी की तलाश में शरीर को गर्म करने के लिए जो है इधर उधर भटक रहा था। तो देखें ऑप्शन, इट वाज ए रेनी सीजन, यह बरसात का समय था, मौसम था। इट वाज ए वेरी हॉट, गर्मी का समय था। या इट वाज बिटरली कोल्ड, यह कड़ाके की सर्दी थी। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठंडी थी, और ठंडी थी इसलिए जो है बिना कपड़े के था, ठंडी भी लग रही थी, इसलिए वह उसके लिए बुरा समय था। तो आंसर आपका जाएगा सी पे, इट वाज ए बिटरली कोल्ड, यानी कड़ाके की ठंडी थी उस समय जो है वो, जब वो कपड़ा निकाला हुआ था। अगला है, ग्रिफिन स्वैलोड, स्वैलो मतलब निगल जाना, सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बीकेम एज ए सीट ऑफ ग्लास। एज का मतलब होता है उतना जितना, जहाँ पे एक दूसरे की कंपेरिजन की जाती है। ग्रिफिन स्वैलोड यानी ग्रिफिन निगल गया, सर्टेन माने निश्चित, रेयर माने होता है दुर्लभ, ड्रग्स माने दवाओं को। ग्रिफिन जो है दुर्लभ, निश्चित दुर्लभ दवाओं को निगल गया, एंड हिज बॉडी बीकेम, और उसका शरीर जो है बीकेम हो गया, एज ए सीट ऑफ ग्लास, एक जो है शीशे की चद्दर की तरह, शाइनिंग चमकते हुए चद्दर की तरह, थिन पतली चद्दर की तरह, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, या थिक घने। आंसर आपका जाएगा सी, क्योंकि जो शीशा होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, उस पार दिखाई देता है। तो वह कुछ दवाओं को जो है, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों को, दवाओं को वह निगल जाता है, और उसका शरीर जो है ट्रांसपेरेंट यानी जो उसका शरीर जो है बन जाता है एज ट्रांसपेरेंट, यानी उतना पारदर्शी जितना सीट ऑफ ग्लास, एक शीशे की चद्दर, कांच की चद्दर की तरह जो है पारदर्शी बन जाता है, उस पार दिखाई देता है। तो आंसर आपका जाएगा सी पे, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, ओपेक माने होता है अपारदर्शी, पारदर्शी माने जिसके आर पार दिखाई दे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के पदचिन्ह, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट पार्ट फीट के कहानी के ऑथर माने लेखक कौन है? H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जेम्स हैरियट, जॉन कीट्स, YVE। तो इसके आंसर हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। कभी कभी पूछ भी लेता है लेखक के नाम, तो आप इसको याद कर लें। इस तरह से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में करवाया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस आधार पे हमने एक प्रश्न दिया है आपके होमवर्क के लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि ग्रिफिन्स बॉडी बीकेम एज ट्रांसपेरेंट एज, यानी ग्रिफिन का शरीर जो है पारदर्शी बन गया एज के रूप में, ग्लास के रूप में, शीशे के, आइस बर्फ के, हवा, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें,
और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें और बोर्ड परीक्षा में जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आप लोग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो आप देख लें। इसी से ही आपके सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जितने प्रश्न संभव होने चाहिए हमने जो है पूरे प्रश्न को जो है सिलेक्ट करके बनाया हुआ है। इसलिए जो है इस वीडियो को जो है देख लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।